4 महीने और 7500 किलोमीटर काफ़ी होते हैं एक गाड़ी को समझने के लिए। और जब बात एक ईवी की हो तो कुछ क्वेश्चंस और जुड़ जाते हैं, जैसे कि रियल माइलेज कितनी है, कितना टाइम लेती है चार्ज होने में, हाईवेज पे प्रैक्टिकल है या नहीं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि आज की डेट में एक ईवी गाड़ी पेट्रोल के मुताबिक हमारा कितना पैसा बचाती है, क्योंकि आज की डेट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102 रुपये लीटर है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा और आप देख रहे हैं मोटर वर्डिक्ट। तो आज हम लेने वाले हैं इस प्यारी सी गाड़ी टाटा टियागो ईवी का ओनरशिप रिव्यू। ये कोई स्पेसिफिकेशन वाला रिव्यू नहीं रहेगा, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रिव्यू रहेगा एक ओनर का जिसने पिछले 4 महीने में इस गाड़ी को 7500 किलोमीटर चला दिया है। 4 महीने में एक ईवी गाड़ी को 7500 किलोमीटर चलाना कोई छोटी बात नहीं है। तो अब हम लाएंगे अगले शॉट में मिस्टर सचिन पांचाल जी को, जिनकी ये गाड़ी है, और उनका ऑन ग्राउंड रिव्यू लेंगे कि ये बीस्ट एक्चुअल लाइफ में कैसा परफॉर्म कर रही है और क्या ये गाड़ी लेना वर्थ इट है या नहीं। तो सचिन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या हाल है भाई? बढ़िया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि ये आपने टाटा टियागो ईवी कब परचेज करी? यार ये मैंने अभी 2026 में 20 को परचेज करी थी। आज इसको 4 महीने हो गए हैं। दैट मीन्स आपने 20 फरवरी के करीब इसने खरीदी है। हाँ तो आज है 20 जून, तो मोटा मोटा हम इसको 4 महीने कंप्लीट मानते हैं। हाँ। अभी तक कितनी चला चुके हैं आप ये कार? यार ये 7500 चल चुकी है ये कार। तो 7500 4 महीने में चलाना एक हाँ। कोई छोटी बात तो है नहीं। तो सर इसके अलावा आप कौन कौन सी कार यूज करते हैं? दैट मीन्स ये अगर आपकी जो ये टाटा टियागो ईवी है, आपकी प्राइमरी कार है या ये सेकेंडरी कार है? नहीं यार, ये मैंने सेकेंडरी कार रख रखी है। इसके अलावा मेरी डीजल में एक किया सेल्टोस है। अच्छा। और जो तीसरी कार है वो भी मेरे पास ही भी है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा वो भी कौन सी है। चलिए ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अभी तक आपके इसका क्या रिव्यू है, आपका क्या ओपिनियन है इसको लेके, इस यार टाटा देखो, टियागो ईवी अभी को तक लेके? ये जो मैंने 4 महीने में अभी ऑब्जर्व जो करी है, हम्म, मैं कह रहा हूँ इतनी प्यारी कार है। इतनी प्यारी कार अभी तक तो देखो मेरे को कोई डाउट इसमें लगा नहीं है कुछ भी। हम्म, इनका कस्टमर सपोर्ट भी हम्म। एकदम बढ़िया है। मगर चलाने में एक नंबर कार है। अच्छा, ठीक है सर। अगर हम इसकी बात करें इसकी रेंज की, जो कंपनी क्लेम करती है, देखो जी, कंपनी तो क्या है कि कंपनी तो क्लेम करती है 220 230। दैट मीन्स ये 24 किलोवाट वाला हाँ, आपका पैक है। तो ठीक है। 220 230 वो क्लेम करती है। हम्म, बट जो एक्चुअल इसकी रेंज है हम्म। वो चलती है 195 190 या कभी कभार 200। अच्छा, तो वेरी करती है, मतलब बस ज्यादा वो फ्लक्चुएशन नहीं जैसे है। आप चलाओगे उसके हिसाब से वेरी करती है कि वो हम्म, तुम कैसे चला रहे हो। हम्म, अगर तुम ज्यादा ही रश एकदम बढ़िया चलाने वाले हो हम्म। तो ये 150 160 चलेगी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो आप इकोनॉमिक मतलब पंजा आपका हल्का ही है। बस यही है। चलो, ठीक है। तो एक बात हम करते हैं, हाँ मोटा-मोटा ये एक बार चार्ज होने के बाद जैसे आपने बताया 160 180 करीब उतना तो चली जाती है, हाँ। राइट? ठीक है। और इसके बाद आपका इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है? जैसे इंस्टेंट पिकअप वगैरह, इसका पिकअप वगैरह यार कैसा है? नो डाउट, पिकअप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जैसे आप आप एक डीज़ल लवर हैं, आप ऑलरेडी किया सेल्टॉस यार डीज़ल में। देखो, मेरे पास जो किया सेल्टोस है वो ऑटोमेटिक है। हुँ, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। हुँ, तो जैसे ही आप किया सेल्टोस में पंजा दबाओगे ना तो एकदम 1 सेकंड 1 मिली सेकंड का एक थोड़ा सा फर्क आता है। हुँ। आप इसका पंजा दबाओ, ये एकदम से उड़ के जाती है ये। अच्छा। और जैसे मैं पूछना चाहूँगा, आप बेसिकली इसको चार्ज क्या करते हैं? आप इसको घर पे ही नहीं चार्ज नहीं, करते हैं? देखो ये मैंने 4 महीने में मतलब 1 या 2 बारी मैक्स मैंने बाहर चार्ज करी होगी। हुँ, हुँ, हुँ। मैं बाकी इसको घर पे ही चार्ज करता हूँ। ओके। तो मोस्टली आप घर पे चार्ज करते हैं। हाँ जी। आप इसके मेरे को कुछ प्रोस बताइए, कुछ 3 प्रोस जो आपको बहुत अच्छे लगे इस गाड़ी में? यार देखो, सबसे पहले मनी। ठीक है, मनी बहुत बचाती है अच्छा, पिकअप कार में। ओके, और सबसे मेन चीज, 1% साउंड नहीं है कार। ओके। तो बेसिकली जैसा अब आपने मेरे को बताया कि ये पैसा बहुत बचाती है। बस। इसका जो हमारा इस वीडियो का फाइनल जो क्वेश्चन यही है मेरे पास, लेकिन उसको हम थोड़ी देर बाद में पूछेंगे। आपका ये बताओ मेरे को, सर्विस एक्सपीरियंस अभी तक इस गाड़ी के साथ कैसा रहा है? क्या आपने अब एक भी बार इसको सर्विस पे भेजा है? यार देखो, मैं बताता हूँ आपको। जो कंपनी वाले बोलते हैं वो बोलते हैं कि जो फर्स्ट सर्विस होती है हुँ,
वो फर्स्ट सर्विस 1000 किलोमीटर पे रहती है, ओके। बट उसमें कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ धो धा के गाड़ी दे देते। मैंने इसकी अभी तक एक भी सर्विस नहीं करवाई है। अब जो इसकी सेकंड सर्विस होगी वो 7500 पर होगी, दैट मीन्स अब आने ही वाली आने है। वाली है, वो चल गई है, तो अब मैं इसको 1-2 दिन में ले जाऊंगा सर्विस पे। ठीक है सर। तो चलिए सर और बताते हैं, और मैं पूछता हूँ आपसे इसके कुछ कॉन्स जो आपको बिल्कुल इस गाड़ी में अच्छे नहीं लगे। यार देखो, मैं यार। कॉन्स मैं बताता हूँ आपको, हम्म। जो टाटा वालों से हर कोई परेशान रहता है। हम्म। मैं बताता हूँ क्या है। एक तो फिट एंड फिनिशिंग जी। कार में हम्म। वो नहीं है, हम्म। और सेकंड चीज, अब डीलरशिप आप मान लीजिए या टाटा वाले ही मान लीजिए या कोई भी मान लीजिए, सर्विसेज अच्छी नहीं है। अच्छा। 4 लेकिन महीने हो गए हैं, गाड़ी का नंबर तक नहीं आया, आप ये खुद जी, देखो। ये तो बहुत बहुत बड़े वाला इशू है कि 4 महीने गाड़ी को हो गए हैं, 7500 गाड़ी चल भी चुकी है एंड स्टिल अभी तक गाड़ी के ऊपर नंबर नहीं है। ये बात हम कर रहे हैं हरियाणा की। दिल्ली में तो जैसे बेसिकली होता है कि सेम डे अगर गाड़ी निकल रही है तो साथ साथ ही नंबर ही निकलता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है सर्विस एक्सपीरियंस को लेके। बस मेरे को और इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। कार कार बहुत प्यारी है, बहुत हम्म। सुंदर कार है। ठीक है सर, मतलब बेसिकली आपका सर्विस से ही दिक्कत है। हाँ। और अब अपन बात करते हैं अपनी मेन बात पे कि ये वर्थ इट है आज के टाइम में ईवी लेना, ईवी पे स्विच करना। जैसे कि आपको पता है आजकल प्राइसेस डीजल और पेट्रोल के आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल का प्राइस ऑलमोस्ट 102 103 है एंड डीजल समवेयर इज अराउंड 96 रुपीज पर लीटर। तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? अब आप खुद ही इसका देखो, सिंपल सी चीज है। ये 24 किलोवाट की इसकी बैटरी है, तो जी। फुल चार्ज होने में 24 यूनिट्स लेगी ये, यस। फुल चार्ज होने में। ठीक है। अब आप उसी से ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या है, क्या इसकी कॉस्टिंग बैठती है, क्या कैसे है। अब 7500 आप डीजल कार चलाओगे, और मैक्स टू मैक्स उसकी अगर मिनिमम उसकी 15 की एवरेज मानोगे, तो वो 48,000 का फ्यूल आपका गप कर जाएगी। दैट मीन्स अगर आप ये सेल्टॉस से डिस्टेंस कवर करते हाँ। पिछले 4 महीने में, तो अभी तक आप समवेयर अराउंड 48,000 रुपए का डीजल अपनी गाड़ी में डलवा चुके होते। बस। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको कितने रुपए, 75,000 किलोमीटर कितने रुपए में आप ट्रेवल कर चुके हो अभी तक इसमें? अब आप ये लगा लो, अगर इसको आप घर पे चार्ज करोगे सिर्फ, जी। तो इसकी कॉस्टिंग आपको 1.25 रुपीज पर किलोमीटर पड़ेगी। अब आप उसी से अंदाजा लगा लो, 7800 या 8000 के बीच में इसकी कॉस्टिंग बैठेगी। मोटा मोटा हम 8,000 रुपए पकड़ लेते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा शिफ्ट है। हाँ। कहाँ 8,000 रुपए और कहाँ 48,000 रुपए। और आप मानोगे नहीं, मैं इसको जयपुर तक भी ले गया हूँ कार को। मैं मतलब आगरा तक भी ले गया हूँ। मेरे को चार्जर्स में भी कुछ भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट मीन्स आपका ओनरशिप रिव्यू इस गाड़ी को लेकर बहुत ही जेन्युइन अच्छा है। तो आप रिकमेंड करेगा किसी को ये कार लेना? नहीं, बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, आप लीजिए और आप खुद ही एक्सपीरियंस करिए इसको। तो आप जैसे डीजल लवर हो के भी आपने एक ईवी चूज करी, क्या आप नेक्स्ट गाड़ी भी अपनी ईवी ही चूज कर रहे हो? नेक्स्ट गाड़ी तो मैंने अभी बुक करवा ही दी है। अच्छा। अब थोड़े दिनों में आ जाएगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी बुक करवाई है। ओके, क्या वो भी ये ईवी होने वाली है? ईवी ही है, और सबसे मेन चीज इसी कंपनी की कार, टाटा की। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। तो दोस्तों 7500 किलोमीटर चलने के बाद ओनरशिप एक्सपीरियंस आप सुन चुके हैं। अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं इस टाटा टियागो ईवी को लेने का, और आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम सबको पता है इसका फेसलिफ्ट आ गया है, लेकिन इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह सब कुछ सिमिलर है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मोटर वर्डिक्ट।